हेलो स्टूडेंट्स। मैं दिलीप कुमार। देख सकते हैं हम लोग एक नोटिस लेकर आए हुए हैं। ये नोटिस है आप लोग का इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो सीखते हैं उनके लिए है। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं कि आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं देखने की। तो देखिए यहाँ पे रांची का है ना, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से ये फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर का बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए 2024 का हुआ है। ठीक है, इसमें इंग्लिश जो स्टेनो सीखे हैं उन्हीं के लिए है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आया है। ठीक है, जो इंग्लिश स्टेनो करते हैं उनके लिए इसमें क्या क्राइटेरिया सब क्या रखा गया है सब बताएंगे। रिटर्न होगा नहीं होगा, एज कितना है, फ़ी कितना है, कितना पोस्ट है, सारा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फॉर्म जो है ना, इसका जो स्टार्टिंग होगा ऑनलाइन करने के लिए, वो भी टाइमिंग है, इसमें बहुत टाइम है थोड़ा सा। अभी नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, उसको आप लोग समझ लीजिए आज। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग का अपना चैनल जो है स्मार्ट स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आइए देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट से ये फॉर्म देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए रांची से फॉर्म है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कैटेगरी में। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर है, इस चीज़ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा अभी। इंग्लिश स्टेनोग्राफर का जो इस सीट आया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूआर का 122 सीट है, बीसी 1 का 27 सीट है, बीसी 2 का 13 सीट है, एससी का 60 सीट है, एसटी का 145, ईडब्ल्यूएस का 30 गो है। टोटल 397 को सीट दिया गया है। वुमेन की बात कर लेते हैं गर्ल्स लोग में। तो ये 3 गो रिजर्व है जनरल का, और 4 गो एसटी का रिजर्व है। अब पीडब्ल्यूडी में बात करें तो 13 गो रिजर्वेशन इन्हें रखा गया है। फिर यहाँ पे एक सेकेंड वाला में आप लोग देख सकते हैं, सेकेंड का है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश के जी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या रखा है कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स और जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची, इसमें सिर्फ टोटल जो 2 गो सीट दिया गया है। इसमें बात कर लेते हैं यूआर में 1 सीट है और एसटी का 1 सीट दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है इंग्लिश जो स्टेनो सीखते हैं उसके लिए है। ठीक है ना, इसमें हम आगे और चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हिंदी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें आपका हिंदी है कि नहीं है। तो हम बता देना चाहते हैं हिंदी वालों लोग के लिए कि हिंदी का स्टेनोग्राफर का इसमें वैकेंसीज नहीं दिया गया है। ठीक है, हो सकता है अगला बार आएगा, अभी इस बार नहीं दिया गया, सिर्फ इंग्लिश के लिए। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखिए बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दे दिया क्राइटेरिया। देखिए जो विकलांग है ना उनके लिए गाइडलाइंस दिया है, वो पढ़ लेंगे क्या क्या में छूट उनको दिया, किसके कैटेगरी में है। ठीक है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो डेट रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग स्टार्टिंग डेट क्या दिया हुआ। तो देखिए 1/3/2024 से ये स्टार्टिंग होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर बात कर ले क्लोजिंग का, तो 31/3 तक ये भराएगा। क्लियर है, फुलफिल होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो यहाँ दिया है स्टेनोग्राफर जो है सिविल, देखिए क्या करेगा ना कि हाई कोर्ट झारखंड लेगी और जब ज्वाइनिंग करवाएगी ना, तो ज्वाइनिंग कराने के बाद ये सिविल कोर्ट को जो है ट्रांसफ़र कर देगी कैंडिडेट्स को झारखंड। ठीक है, हाई कोर्ट ले करके सिविल कोर्ट को दे देगी। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर का काम कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद स्टेनोग्राफी। स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विथ परमिसिबल मिस्टेक्स अप टू 0.05%। मतलब देखिए क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉर्मल, इंग्लिश में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, स्टेनोग्राफी का जो स्पीड होगा वो 80 वर्ड पर मिनट होगा, और इंग्लिश का जो टाइपिंग होगा कंप्यूटर पे उसका 40 वर्ड पर मिनट होगा। और कंप्यूटर विथ जो मिस्टेक वो दिया गया है आपका, वो 5% आपको माफ़ कर दिया गया है स्टेनो में। क्लियर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पहले दे दिया है कि देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफाई ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन। पहले डाल देना है फॉर्म, इसी के बारे में बात किया है। ठीक है, आगे इसी तरह देखिए सारा पॉइंट है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। जो जो मेन पॉइंट है उस पर बात कर ले। देखिए एज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 1/5 में देख सकते हैं
5 का जो देखिए यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, उसमें अगर बात करें हम लोग तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 में है कि इसमें दिया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर ऑफ एज बट नॉट मोर देन एज ऑफ 35 ईयर्स। 21 साल से जो हो गए हैं वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, और 35 साल तक वो भर सकते हैं, ठीक है। और अनरिजर्व का और ईडब्ल्यूएस की बात करें 37 है, ठीक है। BC1 का और BC2 की बात करें तो 38 साल दे दिया गया है। इन केस अगर फेमल अगर आप हैं तो उनका दिया है ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व को BC1 BC1 इनका 40 साल आप भर सकते हैं, ठीक है, स्टेनो में, ठीक है। और ऑफ SC ST एंड SC कैटेगरी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों का मतलब सेम रखा गया है, ठीक है। और एज जो होगा काउंट आपको 1/1/2024 से काउंट हो किया जाएगा। तो ये एज का हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। इसकी बात देखें, यहाँ पे देख लीजिएगा सारा स्टेनोग्राफी टेस्टिंग टाइपिंग के बारे में दिया गया है, स्किल है क्या क्या है सारा चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इनक्लोजर। जब फॉर्म भरिएगा तो क्या क्या मांगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट मांगेगा, स्कैन फोटो कॉपी है, सिग्नेचर है, वहाँ पे ये चीज़ गाइडलाइंस दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल लिखा है कि कलर जो फोटोग्राफी का होगा वो कितना मांगा जाएगा, वो चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे कलर का बोला है कि 10 KB से 50 KB रखना है किसको, फोटो को, JPG फॉर्म में, ठीक है। और एप्लीकेशन सिग्नेचर जो रहेगा वो 10 KB से 10 KB ये भी रहेगा। और स्कैन सर्टिफिकेट जो रहेगा वो भी 100 KB से 200 KB रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। और सबका फॉर्म जो रहेगा JPG में बनाना है आपको फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं आगे एग्ज़ाम फ़ी की बात। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम फ़ी में कि ₹500 लग रहा है अनरिजर्व EWS BC1 और BC2 कैटेगरी को, ₹500 लग रहा है। ₹125 लग रहा है आपको SC ST कैटेगरी को, ठीक है। इसमें आप लोग हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए हड़बड़ाइएगा मत। बोलते हो सबको होता है ना कि झारखंड में सर वैकेंसी आया होगा नहीं होगा, तो झारखंड से इसको लेना नहीं है। ये सेंट्रल का वैकेंसी है, हाई कोर्ट का वैकेंसी है, वो उसका निर्णय अपना रहता है, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों को। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। पेमेंट कर देना है वो दिखा दिया है पेमेंट का अपना, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए जो क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसा जो जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग बढ़िया से और अच्छे से पढ़िएगा। इधर बात कर लेते हैं आगे, इधर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे आप लोग एक देखिए दिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आज। इस पे क्या है देखिए, लिखा है प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर इन द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड एंड जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची। टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग 90 मार्क्स, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 10 मार्क्स। बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे हम लोग थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा देखें इसको। इस पे क्या बोल रहा है देखिए, टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी और टाइपिंग, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना और टाइपिंग का और स्टेनोग्राफर का, उसको 90 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा वो। अब पर्सनालिटी टेस्ट में इंटरव्यू में वो 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा इसमें। एक चीज़ आप लोग हम क्लियर कर देते हैं, इसमें रिटर्न नहीं होगा दोस्तों। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो सीखे हैं उनके लिए, ठीक है। रिटर्न नहीं है। कोर्ट का ज़्यादातर वैकेंसी आप लोगों को बता देता हूँ कि वैकेंसी में ज़्यादातर रिटर्न नहीं होता है। स्टेनो बढ़िया से सीखिए, हिंदी या इंग्लिश बढ़िया से सीखिए। कोर्ट का वैकेंसी नहीं होता है, रिटेन में नहीं होगा उसका कोर्ट का वैकेंसी में। और क्या होता है कि और भी अदर जो सेंट्रल और स्टेट का वैकेंसी स्टेनोग्राफी में होता है वो रिटर्न ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये आप लोग क्लियर रखिए। तो इसका देखिए हम लोग मेन पॉइंट को देखिए, यहाँ पे लिखा है मेन पॉइंट में बात कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ कि 1 पास कंटेनिंग 400 वर्ड्स ईच इन इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर विल बी प्रोवाइडेड फॉर डिक्टेशन एज ट्रायल, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 400 वर्ड का जो आप लोग का है ना इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है ना प्रोवाइड करवाया जाएगा, 400 वर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 400 वर्ड ही होगा, तब ना 80 का स्पीड हुआ, क्लियर। इसके बाद देखिए ट्रायल पे से एक दूसरा नंबर में क्या दे रहा है, ट्रायल दूसरा नंबर को पढ़िएगा, इसमें दिया हुआ है देखिएगा आप लोग कि बिफोर डिक्टेशन द फाइनल शॉर्ट हैंड पेसेज to the candidate, the trial passes would be dictated at the same speed
एट विच द फाइनल पैसेज विच बी डिक्टेटेड। ठीक है, बोला ट्रायल पैसेज के बाद आपको फाइनल एगो डिक्टेशन दिया जाएगा। तीसरा है, इस तीसरा में ट्रांसक्राइब करने की बात किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। चौथा नंबर बात करें तो आफ्टर द लैप्स 5 मिनट्स, है ना, बोल रहा है कि 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, इसके बाद आप लोगों का फाइनल दे दिया जाएगा। ठीक है, बात कर ले पाँचवा नंबर में। पाँचवा नंबर आप लोग देख सकते हैं, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर द डिक्टेशन फाइनल पैसेज 30 मिनट टाइम would be allowed to the candidate for going through the dictated passage and to transcribe the same in the computer। 30 मिनट का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेट करते हैं ना, कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको आधा घंटा का समय दिया जाएगा। क्लियर। आगे अगर बात करते हैं हम लोग, आगे देखिए डिक्टेशन ऑफ, छठा नंबर पॉइंट देखेंगे, डिक्टेशन ऑफ शॉर्ट हैंड वुड बी 5 मिनट्स, है ना। देखिए 80 वर्ड्स पर मिनट बोल रहा कि 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा 80 वर्ड के स्पीड से, तो हो गया 400 वर्ड, है ना। अगर इसको गुना कीजिएगा ना 80 को 5 से, तो 400 आपको निकल जाएगा, वही वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे फिर 7 नंबर में देखिए आपको क्लियर लिख भी दिया कि टाइपिंग टेस्ट 400 वर्ड वुड बी टेकन, ठीक है, सेपरेटली आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फाइनल पैसेज ऑन कंप्यूटर फॉर 10 मिनट्स, 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए मेरा जो स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट स्टेनो, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का शॉर्ट हैंड पढ़ाया जाता है। जो नए स्टूडेंट है और जो पढ़ रहे हैं वो भी जाके वीडियो को देखें, समझे, आपको कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ 8वां नंबर बात कर देते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंटिन्यू टाइपिंग ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट के लिए सिर्फ बोला गया है कि टिल 10 मिनट इन फुल is doing so they might repeat the same text after completing the whole passage if they can, that will be counted in deciding the speed। बोल रहा है कि 10 मिनट का जो है ना आपको पूरा स्पीच मैंने, है ना, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, द टाइपिंग टेस्ट वुड बी क्वालिफाइड नेचर, सिर्फ टाइपिंग जो टेस्ट होगा आपका क्वालिफाइड नेचर रहेगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे देखें 10 नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू और वही बोला है। 10वां नंबर में बोला स्टेनो का टाइप होगा, इंटरव्यू होगा। 11 नंबर देखिए, आउट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द स्टेनोग्राफी एंड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट ऑफ ओनली 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इस चीज़ को समझिए, 11 नंबर में क्या बोला है। 11 में आपको बोला है, एक मिनट, 11 में बोला है कि देखिए जितना भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफी में पास हो जाएंगे, ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट में, वो कैंडिडेट जो है जितना सीट सबका है, जैसे अनरिजर्व में मान के चलिए कि जो सीट दिया गया उसका 3 गुना कैंडिडेट अनरिजर्व को बुलाया जाएगा। एसटी का जो सीट है उसमें 3 गुना एसटी का कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वुमेन का जो सीट है उसका 3 गुना, ऐसे करके बुलाया जाएगा जो पास होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये यही सब फॉर्म है दोस्तों, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िए, रीड कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मेरा स्मार्ट क्लासेस पे भी तैयारी चल ही रहा है दोनों का। इसका डिक्टेशन भी अभी चालू हो जाएगा कुछ दिन के बाद। ठीक है, रांची हाई कोर्ट का, कोर्ट से रिलेटेड मैटर हो सकता है, ज़्यादातर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसका ज़्यादा अभ्यास कीजिए और प्रैक्टिस बनाए रखिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।